अब आपको पवित्र वेदों में स्पष्ट करके दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है। अब देखो, इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, इन नकली कथित ऋषियों ने किसा बैठा बैठा रखा है, परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य बिना प्रकाश देखोगे किसका? कोई कहे सूर्य निराकार है, केवल सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, वो स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप तक कभी सूर्य है। ऐसे ही प्रभु जो है तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, परमात्मा के शरीर से ही प्रकाश निकला। जैसे कोई कहे हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट देखा। अरे ट्यूब लाइट देखा तो ट्यूब बिना लाइट किसकी? उस डिवाइन परमात्मा बिना उस वह लाइट क्या की देखी तुमने? तो पुण्यात्माओं, हम बिल्कुल भ्रमित कर दिए गए इन नकली संतों और गुरुओं ने और नकली महर्षियों ने। अब देखिएगा, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश की रचना की है, जिसमें स्पष्ट किया है कि मैंने ये ग्रंथ वेदों अनुसार यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया हुआ है। अब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, वेद कहते हैं साकार है, और वो मनुष्यवत है, मनुष्य जैसा है। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिखा कि अथ सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण, वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से संवित यानी इसकी रचना की है। और श्रीमद परमहंस परिव्राजाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरच, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वामी दयानंद जी की आज्ञा पाछा इसका उपमा ला रखी है। और इसने क्या लिख कर दिया हमारे को? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीना नगर पंजाब से। इसके मुद्रक कौन है ये देखिएगा। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया, 7वां समोल्लास पृष्ठ 154 पे सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार है, स्पष्ट हुआ। वैसे तो इसने यही स्पष्ट कर दिया है कि स्तुति से ईश्वर का, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पे खंडन करे अपनी वाणी का, अपने सिद्धांत का, कि परब्रह्म से मेल हो जाता है यानी उसका परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो यहीं से खंडन हो लिया इसका सिद्धांतों कि परमात्मा निराकार है, जबकि खुद का उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो सामने दिखाई देता है, तो दिखाई साकार दिखाई देता है। अब ये वेदों को सत्य मानते हैं और वेद बताते हैं परमात्मा साकार है। अब देखिएगा, स शरीर है, ये ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब स्वामी जी जो प्रारंभ करते हैं इसका, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द है। अग्निम इले, अग्निम इले, इसका इन्होंने इसको स्पष्ट कर, यहाँ इन्होंने इसका 2 तरह अनुवाद किया हुआ है। ये प्रथम अनुवाद यहाँ से यहाँ तक है और फिर या करके ने ऐसा किया है। तो ये यहाँ क्या लिखना था? अग्नि माने प्रकाश करने वाले परमेश्वर की, इले माने उपासना स्तुति करते हैं। यहाँ इले माने अग्नि, सब अग्निम, ये अग्नि शब्द ये लिखना प्रिंट करना भूल गए और अभी तक 150 वर्ष से ये न्यो कि नो रॉन्ग चल रहा है ना, आज तक शुद्धि नहीं कर पाए हैं और बेच के इनको ये आचार्य लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, धन लूट रहे हैं। यहाँ अग्नि, तो इसके विषय में इसने अग्नि शब्द के विषय में पूरी व्याख्या दी है। यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है। इन्होंने यहाँ क्या किया है कि जैसे
यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के अग्नि आदि अनेक नाम है, इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों से करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने ब्रह्म यानी ईश्वर, ये ईश्वर कहता है ब्रह्म को जाने। इत्यादि सत्व ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा दोनों का अर्थवाची है। और अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों को जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहलाता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले और सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब स्पष्ट कर दिया कि अग्नि माने परमेश्वर। वैसे तो अग्नि माने आग आम आदमी जाने, सब प्रत्येक को पता अग्नि माने आग, ये तो बताने की आवश्यकता है को नहीं। ये कहते हैं कि अग्नि माने अग्नि या अग्निम का अर्थ परमेश्वर भी होता है, परमेश्वर होता है, क्योंकि सदग्रंथ जो हैं ये परमेश्वर से संबंधित हैं वेद। तो इसमें अग्नि मिले भगवान की पूजा करें, स्तुति करें, तो यहाँ अग्नि माने परमेश्वर होता है। और देखो इन्होंने खुद भी किया है, यहाँ किया है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 है। अग्नि आदि अग्नि शब्द से ईश्वर, भौतिक दाह गुण वाला भौतिक अग्नि दोनों का अर्थ ग्रहण होता है। ये तो पता है अग्नि माने आग, तो सभी को मालूम है। आगे देखो इन्होंने इसीलिए स्वामी जी ने खुद इस प्रथम मंडल में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में ये 7-8 मंत्र हैं, और इनमें जितने में भी 9 मंत्र हैं, और 9 में 8 में अग्नि शब्द है, 8 के 8 में परमेश्वर अर्थ कराया है। ये देखो पहला तो आपको बताया गया, दूसरे मंत्र में अग्नि माने वह परमेश्वर। अब देखो तीसरे मंत्र में अग्नि माने अच्छी प्रकार ईश्वर की। चौथे में ये प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये चौथा है। अग्नि माने हे परमेश्वर आप। आगे देखो अब 5वें में छठे में है अग्नि माने परमेश्वर। अब देखो 7वें में अग्नि माने हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर। अब 8वें में 9वें में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। ये 9 मंत्र हैं। 9 में से 7 में अग्नि शब्द है। स्वामी जी ने सब में अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। और इन्हीं के सिद्धांत अनुसार, इन्हीं के द्वारा बताए गए सिद्धांत अनुसार एक आर्य समाजी संत ने, आचार्य ने दयानंद जी के सिद्धांत को अपना करके श्याम वेद का अर्थ किया है, श्याम वेद का अनुवाद किया है। वो देखिएगा, ये है पवित्र यजुर्वेद और श्यामवेद दोनों को इकट्ठा लिपिबद्ध किया है। यजुर्वेद स्वामी दयानंद द्वारा अनुवादित है और श्यामवेद का कौन अनुवादक है ये देखिएगा। ये देखो यहां से ओम शब्द लिखा, कितना बड़ा। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, ऐसे ऐसे नीचे संस्थान दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। अब इस महापुरुष ने यहाँ देखिएगा श्याम वेद का अनुवाद किया है। श्याम वेद भाषा भाषण प्रथमो अध्याय। अब देखो कमाल कर रखा है।
अग्नि माने हे परमेश्वर, हे ईश्वर। अग्नि माने हे इस परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। देखो यहीं पर अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी ढेर सारे जितने जरूरत देखोगे न तोड़ पाड़ रखे सारे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और जहाँ परमेश्वर लिखना था वहाँ महर्षि के हाथ कांप गए, क्योंकि वहाँ इनकी थ्योरी गलत हुई थी, सिद्धांत खराब हुआ था। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में अग्नि तनुरसी परमेश्वर सशरीर है। सीधा अर्थ बना है, बालक भी बना ले इसके अर्थ ने। इन्हीं की छुरी के आधार पर इस दास ने आपके सामने स्पष्ट किया। वैसे कहूं तो कोई नहीं माने। अब देखो ये यजुर्वेद स्वामी दानंद जी द्वारा अनुवादित। इसके कौन है प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये देखिए स्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है अड़ंगा। वो तेरा गजब हुई। अभी स्वामी जी ने, महर्षि दानंद ने तो भट्ठा बठान का ठेका ले रखा था कि सारी बकवाद सत्यार प्रकाश में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो समाज में अप्लीकेबल हो सके। और वेदों के अनुसार एक भी थ्योरी नहीं उन महापुरुष की। और महर्षि उत्तरा गजब हुई। परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। और पाखंडी की पूजा जग में संत न कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी। ओहो, इस अज्ञानी को नको महर्षि, और ज्ञानी को मूड गंवार। कबीर परमेश्वर को नको तो अनपढ़ था, वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था। वो तेरा गजब है। अब इन शिक्षितों की देख लो कारण में, ये देखो अथ 5वां अध्याय प्रारंभ, 5वां अध्याय यजुर्वेद का। इसमें प्रथम मंत्र में ही लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार ठोक कर गवाही दे रखी है। अब इसका क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि। अग्नि का अर्थ क्या कर दिया स्वामी जी ने? अपनी उस अज्ञान छुरी को, उस रोंग छुरी को, उस कति अज्ञान सोच को कि भगवान निराकार है जो सत्यार प्रकाश में लिख चुके हैं, उसको ऊपर रखने के लिए अनुवाद वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। अब देखो, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, तनु माने शरीर के समान, असी माने है। बता इसकी कोई सेंस बनी? इसका कोई अर्थ बनता है इसके, इनके अनुवाद का? और सीधा अर्थ लिखते अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने हे परमेश्वर आप सह शरीर हैं। हे परमात्मा आप साकार हो, शरीर युक्त हो। अग्नि माने परमेश्वर लिख दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करना हमने। ये देखो ये अग्नि यहाँ लिख दे, हे मनुष्य नहीं, हे परमेश्वर। हे अग्नि माने हे परमेश्वर आप, तनु माने सह शरीर, असी माने है आपका शरीर है। बस हे परमेश्वर आपका तनु माने शरीर, असी माने है, नथिंग एल्स। ये आगे देखो, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। सोम माने परमेश्वर जगदीश्वर। इन्होंने स्वयं इस 5वें अध्याय के और 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में खुद लिखा कि सोम माने परमात्मा। ये देखो 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। अब संस्कृत जिसने थोड़ी सी भी आवा है ना, वो भी बना देगा इसका अर्थ। विष्णुवे तवा सोमस्य, ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर आपका, सबके पालन करने के, सबकी संभाल कर, विष्णु माने सबकी देखरेख करने के लिए भी, तनुर माने शरीर, असी माने है। सोमस्य अमर पुरुष का, हे तवा माने उस,
सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण देख रेख के। जैसे यहाँ परमात्मा दूसरे रूप में आते हैं तो भी तनुश्री, वो अतिथि रूप में आते हैं, अतिथे, ये अतिथि, अतिथि माने अचानक आ जाना, कुछ दिन रहना फिर चले जाना, इसलिए भी आपका एक शरीर है। अब यहाँ देखो यही इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर प्रथम मंत्र नंबर 15 में ये देखो कितना कमाल कर रखा है स्वामी जी ने, कति खड़ा डंगा कर रखा है। ये देखो ये प्रथम अध्याय प्रथमो अध्याय और इसका मंत्र नंबर 5, प्रथम नंबर 5 में अग्नि माने सत्योपदेश करने वाले परमेश्वर। ठीक, अच्छा, फिर जहाँ भी अग्नि शब्द है, अब मंत्र नंबर 11 में यहाँ किया है अग्नि माने जगदीश्वर। अच्छा, फिर देखो मंत्र नंबर 13 में इसमें लिखा है अग्नि माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर अर्थ किया है। अब आ गया 15वां श्लोक प्रथम अध्याय का। आए है, यहाँ स्वामी जी ने सोचा ये तो बहुत जगह आ गया, अग्नि माने अग्नि तनुरसी, अग्नि तनुरसी। अब आ गया कि परमात्मा सशरीर है। इन्होंने यहाँ क्या किया कि इन शब्दों के अर्थ नहीं करे, अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम, तो ईदम इनके अर्थ नहीं कर रखे, जो लाल निशान ला रखे। कहीं देख लो इसमें ये अर्थ है अग्नि, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं पर भी आपको अग्नि शब्द नहीं मिलेगा और ना तनुरसी, यानी ये शब्द अर्थ करने छोड़ दिए। इन्होंने सोचा किसने कौन पढ़ेगा, कौन माथा मारेगा इसमें है, और अर्थ करना छोड़ दिया कि तेरी बात थ्योरी ठीक रही रहेगी सत्यार प्रकाश वाली कि परमात्मा निराकार है और वेद का सशरीर है। अब देखो इन्होंने केड़ंगा करा इस अनुवाद का, देखियो, मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि और पदार्थ अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और वनस्पत्य काठ के मूसड़ आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों को प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विधि भोगों को प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। बता, अब भगवान इन बड़े बड़े पत्थरान और काठ के मूसड़ा सिर में मारा का ग्रहण करके बताइए क्या करेगा, काठ के मूसड़ा का और पत्थरा का। इसका अर्थ अन्य है जो दास ने किया हुआ है। अब इसका कुछ और ही बहुत निर्मल अर्थ है जो दास ने अनुवाद किया हुआ है। समय आने पर आपको मालिक की दया होगी, इनका सभी का पुनर्अनुवाद किया जाएगा। एक भक्त को मैंने ये अनुवाद कुछ करके दिखाया तो उस पुण्यात्मा ने ये सिद्धांत, ये अपने विचार दिए कि अगर ऐसा अनुवाद ये होता इस वेदों का, ये वेद घर घर में उपलब्ध होते। ये तो डंगा कर रखा है, मैं ऋषि के अनुवाद न पढ़ कर शर्म दर्द हो जाए ना, बेरा इसका सिर कित से, इसका पैर कहाँ, ये कहना के चाव है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, अरे काल बली कहते धन है तेरे दरबार, तेरे इस लोक में कितने भी कोई न्याय यानी सत्य कहने की कोई भी सत्य कहने वाला नहीं है और सबको तूने भ्रमित करके ऐसा जुल्म करवा दिया। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक काल बली हर एक इंसान प्राणी को अपने रिमोट से चलाता है और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं इसका रिमोट काम करना बंद हो जाता है, तब हमारे परमेश्वर का ही रिमोट चलता है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसक गया जब सुनी काल की गाज, जब काल दहाड़ा ना अपने उस 21वें ब्रह्मांड तय, ब्रह्मा जी का आसन भी नो कांप गया था सारा। इतना भयंकर जो है ना इसका रौब है इनके ऊपर, कबीर परमेश्वर के सामने इसकी पार नहीं बसाती। अब ये एक प्रमाण आपको और देते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 जो महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है, सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत। ये देखिएगा ऋग्वेद
महर्षि दानव सरस्वती द्वारा भी इसका अनुवाद है। वही है जो कहते सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17। इसमें संस्कृत में है कि मनुष्यवत अग्ने, मनुष्यवत अग्नि। स्वामी जी ने अनुवाद करना शुरू किया। मनुष्यवत, ये देखो मनुष्यवत, मनुष्य के जानने के आने के समान, इसका अर्थ है मनुष्यवत का अर्थ होता है मनुष्य जैसा। और ये मनुष्यवत अग्नि, ये अनुवाद ऐसे होता है, इसका संधि छेद ऐसे होता है, देखिएगा। ये वही है मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्नि, इसका ये है संधि छेद मनुष्य, इसका मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य, ये ऐसे संधि छेद बनता है इसका। ये देखिएगा, इस मनुष्यवत अग्नि का संधि छेद जो किया जाता है, जैसे ये यहाँ पर लिखा है मनुष्यवत अग्नि, इसका संधि छेद बनता है मनुष्यवत अग्नि। तो ये ऐसे अनुवाद बनता है कि हे मनुष्यवत, मनुष्य के समान, अग्नि माने परमेश्वर, आप अंगीरस्वत, मनुष्य के समान अंगीरह शरीर धारण करके प्रत्येक युग में अपने सूचे माने पवित्र, सदने माने घर तथा ऊपर के सतलोक से आते हो। पहले की तरह मनुष्य के समान, अर्थात जैसे मनुष्य यत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो, जैसे दुल्हाई रूप में आकर काम करा। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बाहर, बहिर्समन बाहर सतलोक में अपने जन को, अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप, अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। इसका ये अर्थ बना है कि हे परमात्मा, आप, हे मनुष्य जैसे भगवान, आप जैसे पहले आते रहते पूर्ववत, उसी तरह फिर आइए और हमें प्राप्त होजिए, यानी हमें शरण में लीजिए और हमें वहाँ अपने उस जो पहले आत्मा रह रही है आपके लोक में, उन्हीं में जाकर के पुण्य स्थापित कर दीजिए। अब स्वामी जी ने केड़ंगा करा, देखो मनुष्यवत अग्नि, इसका सीधा अर्थ बना है हे परमेश्वर जैसे, मनुष्य जैसे भगवान, नर नारायण। ये कहते हैं सूचे पवित्र, अंगीरा मन प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि विद्या के सर्वत्र व्यापक सभासद अध्यक्ष। अग्नि माने हडंगा कर दिया सभा अध्यक्ष। आप मनुष्यवत, मनुष्यों के, मनुष्यवत संस्कृत मनुष्यवत है, मनुष्य जैसा होना चाहिए, मनुष्यों के जाने आने के समान। वाह, और तेरा गजब हुई। जब मनुष्यवत माने मनुष्यों के समान, अग्नि माने परमेश्वर, मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। अंगिरस माने शरीर, तो ये परमात्मा स शरीर, अंगिरसवत माने स शरीर, शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश, राज्य मकरम व्यापत पुरुष के तुल। वाह, बहुत तेरा गजब हुई। अब ये कर रखा है इस नडंगा, इसने वाह का अर्थ होता है या तो यू या तो या, यानी कोई सिर पैर नहीं इसका। अब ये दर्द हो रहा है उनके जो इन सत्यार प्रकाश और वेदों में बेच कर रोटी खा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया। उन्होंने सोचा था रामपाल ने मार दो और इसका आश्रम लूट लाट कर नष्ट कर दो, इसका यो प्रचार चला नहीं। ये तो भूल गए इस बात ने। जिस तरह अंधा गधा रेल की लाइन पर खड़ा होकर और रेल के लात मारे भगवान के मार्ग में, और जो बाधा करे वो तो अंधा गधा है भाई, वो टुकड़े टुकड़े कर देगी, वह रेल आवेगी जब, क्योंकि उसका मार्ग है वो, तो उसके सामने किसकी पैर पसा वो बकवाद करें खाम का। तो ये परमात्मा का मार्ग, इसका जो भी अड़ेगा उसकी बिरान मिट्टी हो जाएगी। और देख लेना ये पूरे विश्व में जाएगा। बोलो सतगुरुदेव सत।